हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 6। सवाल में दिया है कि एक आव्यूह हमें तैयार करना है। एक आव्यूह की रचना कीजिए जो आव्यूह होना चाहिए 2x3 का, और शर्त दिया है ए आई जे बराबर आई माइनस जे बटा के आई प्लस जे। किस क्रम का हमें बनाना है भाई? 2x3 का, जो कि इससे पहले वाले में एक सवाल पढ़ चुके हैं, जो आपको क्रम दिया रहेगा किस क्रम का बनाना है, और आपको शर्त दिया रहेगा किसमें रख करके आपको किस आव्यूह का निर्माण करना है। ठीक, तो इस शर्त में दिया है कि जो आपको अवयव है ए आई जे बराबर 2x3 का, हमें जो आव्यूह बनाना है 2x3 का, और क्या है आई ए आई जे बराबर आई माइनस जे बटा के आई प्लस जे। ये हमारी शर्त है, इसी में आई जे का मान रखेंगे। तो पहला काम जो हमारा आव्यूह होना चाहिए वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना वह जो आव्यूह है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। जो स्तंभ होने चाहिए कितने? 3 स्तंभ, और पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ तक रुक जाएंगे। ठीक, और पंक्ति कितनी रखनी है? 2, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये आपका आव्यूह मान ली। अब आव्यूह में a11 रखेंगे, a12 रखेंगे, a13 पहले निकाल लेंगे, इसके बाद आव्यूह में रख देंगे। आते हैं भाई, निकालते हैं a11। शर्त किस में रखना है? ए आई जे बराबर आई माइनस जे बटा के आई प्लस जे वाले शर्त में रखना है। ठीक है, तो आई का मान भी 1 हो गया और जे का मान भी 1 हो गया। तो आते हैं, अब आई के स्थान में क्या रखेंगे? 1, और जे के स्थान में क्या रखेंगे? 1, यानी 1 माइनस है तो माइनस, और जे का मान 1। अब बटा के 1 प्लस 1। अब 1 में से 1 घटाएं, क्या मिलेगा? 0। और 0 में कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या का मतलब यदि कोई संख्यात्मक मान है तो उसका मान क्या होगा? भाग देंगे 0 में तो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यदि मान लीजिए लग बाई चांस कोई संख्या मान लीजिए 1 है, यदि उसमें 0 से भाग देंगे तो उसका जो मान आता है वो अनंत आता है। यानी अंश वाले में कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन आपके हर वाले में संख्या 0 हो तो उसका मान क्या आता है? अनंत ही आता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 1 बटा के अनंत हो गया, तो कोई संख्या में यदि अनंत से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। इसको थोड़ा सा याद जरूर रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 8 बटा के 0 हो गया, कोई भी संख्या यदि 0 से भाग देंगे तो अनंत ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 10 हो गया, उसमें अनंत से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? 0 के बराबर। ठीक, ये सब याद होना चाहिए आपको। आते हैं अपने सवाल। यानी जो हमारी सवाल थी कि 1 में से घटा दिए 0, 0 1 में जोड़ देंगे 2, और 2 से भाग देंगे 0 में तो 0 होगा। अब आते हैं दूसरा a12। अब देखिए a12 की बात करें तो पहला देखिए i है, दूसरा क्या है? j। i का मान क्या हो गया? 1, और j का मान 2, यानी i का मान क्या रखेंगे? 1 माइनस तो माइनस, इसके बाद j का मान कितना है? 2 रख दिए भाई, और 1 प्लस 2। 1 में से 2 घटाएं कितना मिलेगा? -1, और 1 में 2 जोड़ें कितना होगा? 3, यानी -1/3। इसी तरह हम a13 निकाल लेते हैं। ये देखिए i का मान 1 रखना है और j का मान क्या रखना है? 3 रखना है। तो i का मान 1 माइनस जे का मान 3, 1 माइनस 3, और 1 में 3 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है आपका i प्लस ही, i का मान 1 और वहां पर जे का मान क्या रख देंगे? 3। 1 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा? -2, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा? 4। इसको हल करना चाहे तो हल करने लाके तो काट देंगे, 2 1 कम 2, तो दूना के 4, यानी -1/2। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब हो गया ना 1 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी i का मान कितना हो गया? 2, और j का मान कितना हो गया? 1। शर्त में रखते हैं भाई, i का मान 2 और j का मान 1। i प्लस j मतलब 2 प्लस 1। 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, यानी 1/3। अब आते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी i का मान भी 2 और j का मान भी 2, यानी 2 माइनस 2/2 प्लस 2, 0/के कितना हो जाएगा? 4, और फाइनली क्या होगा? 0। उसी तरह दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, i का मान 2 और माइनस j का मान 3, और बटा के 2 प्लस 3। 2 में से 3 घटाएं कितना मिलेगा? -1, और 2 में 3 जोड़ें कितना होगा? 5, यानी -1/5। तो हमारा जो आव्यूह बनेगा, जो हमारा आव्यूह होगा भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को मान रख देंगे 0। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए -1/3 भी इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1/2।
इसके बाद है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। कितना है भाई? -1/5। आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर। किस क्रम का? क्रम दिखाना चाहते देख लिख सकते हैं यहाँ पर 2x3 का। ये थी आपकी सवाल नंबर 6। आते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या दिया भाई? बोला है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए, जो हमें दिया गया है AIJ। किस क्रम का भाई? ये जो क्रम हमें निकालना है 3x3 का। इन सवाल में दिया है 3x3 की रचना कीजिए और शर्त दिया है कि AIJ बराबर कितना दिया है भाई? 2i-3j। यानी एक आव्यूह जो हमारा है 3x3 का है। इसके बाद शब्द जो दिया गया है AIJ बराबर 2i-3j। ठीक, यानी सवाल में दिया है कि एक आव्यूह आपको हम दे रहे हैं, वो आव्यूह जो होना चाहिए 3x3 का, और आपको शर्त दे रहे हैं AIJ बराबर 2i-3j। तो हमको इसी की सहायता से निकालिए 3x3, यानी पंक्ति भी 3 होनी चाहिए और स्तंभ भी कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। तो पहला काम मान लेते हैं कि जो आव्यूह है हमारा, माना कैपिटल A बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अच्छा, ये बनाने आ रहा है कि नहीं? पहला काम देखिए, पंक्ति 3 जाना है और स्तंभ कितना? 3 तक। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। स्तंभ कितना रखना है? 3 तक। अब रुक जाएंगे। पंक्ति कितना? 3 पंक्ति रखना है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। रुक जाएंगे। अभी पंक्ति कितनी हुई? 2 पंक्ति, लेकिन पंक्ति कितना दिखाना है? 3 पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक हो गया हमारा 3x3, यानी पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3। अब आते हैं शर्त में। पहला काम निकालते हैं A11, यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो शर्त आपको दिया गया है कि जो AIJ बराबर है आपका 2i-3j, यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो 2 गुणे I 2i, यानी 2 गुणे I का मान 1 माइनस 3j, J का मान भी 1। 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2 में से 3 घटाएंगे -1। उसी तरह पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी I का मान कितना है भाई? 1 और J का मान 2, यानी 1 2i है, तो 2 गुणे I का मतलब कितना रख देंगे? 1 माइनस 3j, 3 गुणे 2, 2 माइनस 3 गुना के 6, 2 में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा? -4। उसी तरह पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या होगा भाई? 2i, I का मान कितना है भाई? 1 माइनस 3j, J का मतलब 3, 2 माइनस 3 तिलिक का 9, कितना हो जाएगा भाई? 2 में से 9 घटाएंगे -7। अब उसी तरह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ I का मान कितना हो गया? 2 और J का मान 1, 2i, I का मतलब 2 माइनस J का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 2i-3j, J का मतलब 1, I का मतलब 2, 2 दुना के 4, 4 में से 3 घटाएं कितना मिलेगा? 1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी I का मान भी J, अरे I का मान भी क्या होगा? 2 और J का मान भी 2, यानी 2 गुणे 2i, I का मतलब J, यानी I का मतलब 2 और 3j, J का मतलब भी 2, 2 दुना के 4, 3 दुना के 6, 4 में से 6 घटाएं कितना मिलेगा? -2। अब आते हैं इधर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में निकला। यहाँ पर I का मान कितना है? 2 और J का मान भी 3, यानी I का मान 2i, I का मतलब कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3j, J का मतलब 3, 4 माइनस 3 तिलिक का 9, 4 में से 9 घटाएं कितना मिलेगा? -5। फिर अब आते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी अब यहाँ पर जो I का मान चल रहा है कितना? 3 चल रहा है और J का मान 1, 2i, I का मतलब 3 माइनस और 3j का मतलब 3 गुणे J का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 माइनस 3 घटाएं कितना आएगा? 3। इसी तरह तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी I का मान कितना है? 3, यानी 2 गुणे 3 माइनस 3j, J का मतलब 2, 6 माइनस 6 बराबर किसके? 0 के। अब आते हैं इधर क्या भाई?
तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी आई का मान भी 3 और जे का मान भी 3, यानी 2i 2 गुणे 3, 3j 3 गुणे 3, 3 दुना के 2 3 6, 3 3 का 9, घटाएं कितना आएगा भाई -3, कितना आएगा -3। ठीक, ये हो गया आपके जो भी अवयव थे, आप ये बराबर निकालें और इस अवयव में रख देते हैं। फिर से मिला लीजिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ आई का मान कितना रखेंगे 1 और जे का मान भी 1, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2 में से 3 घटाएंगे -1। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब आई का मान 1 और जे का मान 2 रखना है, 2 गुणे आई का मतलब 1 और जे का मतलब 3j, 3 गुणे जे का मतलब 2, 2 1 कम 2, 3 गुना के 6, 2 में से 6 घटाएंगे कितना मिलेगा माइनस, कितना हो जाएगा भाई 4। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी आई का मान कितना हो गया आपका i2i 2 गुणे आई का मतलब 1 और जे का मतलब कितना हो गया 3j, 3 गुणे 3, 2 में से 2 1 कम 2, 3 3 का 9, 2 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा -7। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी आई का मान 2 हो गया और जे का मान कितना हो गया 1 हो गया, यानी 2 गुणे 2i 2 गुणे आई का मतलब 2 और 3j, जे का मतलब 1, 4 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा 1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2i - 3j यानी आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, यानी 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, 2 दुना के 4 और 3 दुना के 6, 4 में से 6 घटाएंगे क्या मिलेगा -2। उसी तरह दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आपका जो आव्यूह नया बन रहा है इसमें मान रख देते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ -7, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -2, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -5, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 3, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -3। ये जो हमारा आव्यूह बना किस क्रम का बना भाई 3x3 का, ये फाइनल आंसर। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 8। अभी आव्यूह के रचना वाले में अब ध्यान रहे, ये बोर्ड वाले सवालों में ज्यादा नहीं पूछता है, 2 नंबर का जरूर पूछता है कि 2 नंबर में बोल देगा कि इस क्रम का आव्यूह तैयार कीजिए और जो आपको शर्त दिया रहेगा वो शर्त दे करके आपको 3x2 या फिर 2x3 या फिर 3x4 जो भी पूछे आपको बताना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में आपको बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है कि ये 2 नंबर का आता ही आता है। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पर। देखिए सवाल नंबर 8 में बोला है कि कैपिटल ए बराबर कोई आव्यूह दिया गया है जो 2x2 का है 3 - 2 और इसके बाद 7 और 1, और दूसरा जो दिया है b बराबर कितना दिया है भाई 2 3 -1 और 4। आगे बोल रहा है कि इसमें पहले सवाल a + b क्या ज्ञात करना है भाई a + b, और दूसरा जो हमें ज्ञात करना है बोला है a - 2b ज्ञात, यानी 2b का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला a + b यानी पहले आव्यूह को दूसरे आव्यूह में जोड़ना है। तो a दिया है तो a के स्थान पे a वाले आव्यूह को रख लेते हैं 3 - 2 7 और 1 प्लस b का मतलब 2 3 -1 और 4। आव्यूह का जोड़ हम आपको बता चुके हैं, जो अवयव जिस स्थान पर रहेगा उस अवयव को उसी स्थान के अवयव के साथ क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। 3 - 2 7 1 2 3 -1 और 4 जो भी आपके वो है मिला लीजिएगा। अब आते हैं भाई -2 में +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस, यानी कितना होगा +1 होगा, क्योंकि -2 है और यहाँ पर 3 है। -2 में +3 जोड़ेंगे यानी 3 में से 2 घटाना पड़ेगा तो कितना मिलेगा 1। 7 में -1, अब यहाँ पर जोड़ा लेके प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस, तो 7 में से 1 क्या घटाना पड़ेगा 1, तो कितना हो जाएगा 6। 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, आपका a + b निकल गया। उसी तरह अगले सवाल में बोला है कि दूसरा शर्त a - 2b यानी a वाले अवयव को इसी तरह रखेंगे 3 - 2 7 1, ठीक, माइनस लगा लिए 2b 2 और b का मतलब कितना है भाई 2 3 -1 और 4, ठीक। अब आते हैं तो पहला काम क्या करेंगे भाई उस वाले अवयव को तो वैसे ही उतार देंगे 3 - 2 7 और 1 माइनस। अब ध्यान दीजिए इसलिए हम अवयव लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में, तो 2 को गुणा प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, क्या होगा भाई 2 दूना के 4 2 3 6 2 1 कम 2 यानी -2 हो जाएगा, और 2 दूना के 2 यानी 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया
अब पहले वाले आव्यूह में से दूसरे वाले आव्यूह क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई, -1। फिर -2 में यहाँ पर देख रहे हैं माइनस और 6 हो गया, -2 में -6 जोड़ेंगे कितना होगा, -8। फिर 7 में से माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो 7 2 9। 1 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7। फाइनल आंसर। ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन उसी अवयव के साथ, जिस स्थान पर है उसी के साथ जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए बोलेगा जोड़ देंगे और घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे। लेकिन हम माइनस वाला ध्यान रखेंगे, इस वाला। जैसे यहाँ पर देखिए -2 है और यहाँ पर 6 है, तो -2 और 6 पर आपको जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या लगा है, माइनस। तो माइनस में अब क्या करना है, -2 में -6 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर -2 है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि माइनस से पहले से ही माइनस, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस। और प्लस वाले के साथ क्या कर देंगे, साथ 2 को जोड़ देंगे, ओके बराबर। ठीक, ये थी सवाल नंबर 8। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। जो भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है बोलते रहिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या बोला भाई, यदि कैपिटल ए बराबर 1 2 -5, इसके बाद -3 4 और 6, ठीक। इसके बाद कैपिटल बी बराबर बोला है कितना भाई, -2 3 -4 1 2 और 3। यानी पहले आव्यूह में दिया गया 1 2 -5 -3 4 6 -2 3 -4 1 2 3। तो पहला सवाल इसमें बोला है कि 2a + b ज्ञात कि, इसका मतलब ये है कि a वाले आव्यूह में 2 का गुणा करके उसमें b वाले अवयव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 को गुणा करते हैं 2a, a का मतलब कितना हो जाएगा, 1 2 -5 -3 4 और 6 प्लस b का मतलब हो जाएगा -2 3 -4 1 2 और 3। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे भाई, 2 वाले संख्या जो भी आपके अवयव उसको सभी अवयवों के साथ गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। जो भी चीज उसके साथ प्लस माइनस लगा होगा लगा देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पंजे 10 -10, 2 तिया 6 -6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12 प्लस -2 3 -4 1 2 और 3। अब आते हैं भाई जोड़ देते हैं इनको। 2, अब देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर क्या प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या होगा, -2। यानी 2 में से 2 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0। ये वाला मैटर जोड़ने वाला घटाना थोड़ा ध्यान से लेंगे कि कब जोड़ रहे हैं कब घटा रहे हैं। यहाँ पर तो प्लस है, ऐसा मत करिए कि 2 में 2 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, नहीं। ध्यान देंगे कि बड़ी इससे अंदर वाली संख्या के साथ कौन सी चिन्ह लगी हुई है। माइनस दिख रहा है तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 2 में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4 है यहाँ पर क्या 3, 4 में 3 तो सिंपल है, प्लस है तो जोड़ना है 4 के साथ। -10 है और -4, तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो -10 4 14, वो भी किसमें, माइनस में। -6 में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -5। 8 में 2 जोड़ देंगे 10 और 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15। फाइनल आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 पर कहा जाते हैं भाई। सवाल नंबर 10 में दिया है कि कैपिटल ए बराबर 1 + i, इसके बाद दिया है -2i, और इसके बाद दिया है आपका 7 3 -i, इसके बाद है आपका कैपिटल बी बराबर 1 -i, और इसके बाद दिया है 2i, और इसके बाद दिया है -3 3 + i 3 + i, यानी 1 - i 2i -3 और 3 + i। और अब पहला आपका अभी दिया गया 1 + i -2i 3 -i और 7। तो आगे सवाल में पूछा है कि a + b का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले वाले आव्यूह को दूसरे वाले आव्यूह में क्या कर देना है, सिंपल है आपका, जोड़ देना है। तो आते हैं पहले वाले आव्यूह को लिखते हैं भाई, 1 + i -2i 7 3 -i, पहला वाला आव्यूह, प्लस दूसरा वाला आव्यूह क्या है भाई, 1 -i 2i -3 3 + i।
ठीक, ए प्लस बी, या तो स्मार्ट हो तो आई के साथ जोड़ के, जोड़ना हो तो जोड़ देंगे, घटाना हो तो घटा सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में जैसे हम लिख रहे हैं उसको लिख लेंगे। पहला 1 प्लस आई लिख लिए, उसमें क्या करना है 1 माइनस आई को जोड़ना है तो प्लस 1 माइनस आई लिख लिए, फिर इसके साथ माइनस 2 आई है और उसके साथ प्लस 2 आई को जोड़ना है, जोड़ दीजिए आराम से, सिंपल भाषा। फिर 7 को 3 के साथ यहाँ पर देख रहे हैं 7 और प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, यहाँ पर क्या भाई 3 माइनस आई और उसमें जोड़ना है 3 प्लस आई। सिंपल भाषा में इस टाइप में लिख लेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत कम। तो 1 प्लस आई, फिर इसके बाद इसमें 1 माइनस आई को जोड़ दिए, माइनस 2 आई प्लस 2 आई को जोड़ दिए, साथ में प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस यानी साथ में 3 घटा दिए, 3 माइनस आई प्लस 3 प्लस आई। अब जो आ रहा है उसको छाप दीजिए, क्या आ रहा है भाई आपका प्लस आई माइनस आई, कहानी खत्म, माइनस आई 2 आई ये भी कट गया, माइनस आई प्लस आई कट गया, तो ये एक और ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस 2 आई प्लस 2 आई कट गया तो क्या होगा 0, साथ में 3 घटा देंगे तो 4, और यहाँ पर क्या होगा 3 और 3 कितना हो गया 6, फाइनल आंसर। ठीक, जो भी समस्या हो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।